ओम शांति। कि राजयोग एक विज्ञान भी है और कि ये सहज राजयोग है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित्त पिताश्री हमेशा कहा करते कि इसे केवल राजयोग नहीं कहो, सहज राजयोग कहो। राजयोग कई लोगों के लिए वो सुनते ही समझते हैं कि कोई कठिन प्रकार का अभ्यास या पुरुषार्थ है। सबसे पहले जब किसी को ये बात मन में बैठ जाती है कि ये कार्य तो सहज है, इसे मैं भी कर सकता हूं। आमतौर से मुहावरे में जैसे कहा जाता है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं। इट्स सो इजी फॉर मी। ये जो एटीट्यूड ऑफ माइंड है, जब मनुष्य का ये दृष्टिकोण जीवन में किसी कार्य को करने के लिए होता है, तब वो समझिए कि वो कार्य हुआ ही पड़ा है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए सोच लेता है कि ये कठिन है, कि ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो टेढ़ी खीर है, तो फिर उसकी जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज हैं, वो पूरी तरह से संगठित होकर कार्य नहीं कर सकती। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य के मन में उमंग और उत्साह चाहिए। जीवन का हमारा ये असूल होना चाहिए कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो जम के करें, डट के करें, पूरी शक्ति लगाकर उस कार्य को करें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हाफ हार्टेडली किसी काम को करता है, डिवाइडेड माइंड से, और उसको सफलता नहीं मिलती या अधूरी सफलता मिलती है, तो उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मायूसी होती है, उसमें अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर वो जीवन में एक लंगड़ा कर चलता है। इसलिए हमेशा योगी के जीवन में भी, जैसे योगी के और गुण बताए जा रहे थे उस गीत में, वैसे योगी किसी भी कार्य को करता है तो दत्तचित्त होकर करता है। विद फुल कंसंट्रेशन वी हैव टू अटेन एक्सीलेंस, परफेक्शन। उसकी पूरी डिटेल सोचकर, उसमें मन पूरा लगाकर, कंसंट्रेशन से उसको किया जाए, और उसमें विजय का जो पहला जो एक निशान है किसी भी व्यक्ति के कार्य करने के, जो सफलता होती है, पहले जब मनुष्य के मन का ये ट्रेंड हो कि तो सहज है, आई कैन डू इट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये एक एटीट्यूड है जो उसको करने में सहायक होता है, बहुत सहायक होता है। लेकिन केवल कहने से ही तो सहज नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के लिए कोई बात सहज हो, दूसरे व्यक्ति के लिए वो कठिन भी हो सकती है। जब इसे सहज राजयोग कहा जाता है तो कारण क्या है कि ये सहज राजयोग है? हम कैसे समझ लें कि ये सहज है? तो 3-4 बातों पर आप विचार कीजिए। अगर उनको आप अपने मन में धारण कर लेंगे कि हाँ, ये तो वाकई सहज है, फिर आपको ये योग का अभ्यास करने में कठिनाई नहीं होगी। वो 3-4 बातें क्या हैं? एक बात तो ये है, आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क के 2 योग्यताएं हैं। हर एक की ये एबिलिटीज हैं 2, एक इनहिबिटरी फैकल्टी, दूसरी फैसिलिटेटरी फैकल्टी। एक किसी कार्य को ना करने की शक्ति, एक किसी कार्य को करने की शक्ति। आप ये समझते हैं कि इस तरफ मैं ये अभी ध्यान नहीं लगाता, ये काम नहीं करना चाहता, ये नहीं सोचना चाहता, तो ये भी आप में शक्ति है। रात को जब आप सोते हैं तो आप उदाहरण के तौर पर उस समय इस शक्ति का प्रयोग करते हैं कि मैंने दिन भर काम कर लिया है, अब सोचना, विचार करना बंद, अब मैं अंधेरा करके सोता हूं। तो आप थॉट्स को ब्रेक लगा लेते हैं। ये आपकी इनहिबिटरी फैकल्टी है, आपकी रोकने की शक्ति है कि जो सारा दिन भर आप विचार करते रहे, वो भी आप में क्षमता थी विचार करने की। धड़ाधड़ विचार आते थे, श्रृंखलाबद्ध होकर बार बार जो सोचना चाहें आप, वो फैसिलिटेटिव फैकल्टी भी थी। जैसे कार में 2 तरह के यंत्र होते हैं, ब्रेक भी है और साथ साथ स्टार्टर भी है। स्टार्ट भी कर सकें और ब्रेक भी लगा सकें। अगर ब्रेक न लगा सकें तो किसी वृक्ष या इलेक्ट्रिक पोल के साथ जाकर लगेगी कार।
या तो किसी दूसरी कार में या किसी आते जाते आदमी के ऊपर, उसका क्या नतीजा होगा वो भी आपको मालूम है। अगर जिस मनुष्य की ये योग्यता कम हो जाती है वो रात भर सो नहीं सकते। जिनको रात को नींद नहीं आती उसका एक कारण क्या है कि उनकी इनहिबिटरी फैकल्टी जो है वो कमजोर हो जाती है, थॉट को रोक नहीं सकते। वो डॉक्टर को कहते हैं कि कोई ऐसी टेबलेट, ऐसी गोली, ऐसा पिल दीजिए जिससे कि मैं सो सकूं। वरना बचपन से जन्म लेते ही हर एक की ये योग्यता होती है, छोटा बच्चा भी सो जाता है। सोना किसी को सिखाया नहीं जाता। क्या किसी माता पिता ने किसी बच्चे को कभी सोने का आर्ट सिखाया है? ये इनबॉर्न इनहेरेंट एबिलिटी है व्यक्ति की कि वो थॉट को रोक लेता है। और दूसरी जो सहज, जो मनुष्य की नेचुरल एबिलिटी है वो है थिंक करने की, फैसिलिटेटरी, जैसे मैंने बताया। और आप देखेंगे कि योग में इसका बड़ा प्रयोग होता है। योग में हम क्या करते हैं कि उस समय अपने शरीर के बारे में, शरीर के संबंधियों के बारे में, संसार के बारे में, परिवार के बारे में, अपने व्यापार के बारे में जो थॉट्स हैं उनको तो इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। और मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं, परम धाम का वासी हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ये थॉट्स चला देते। तो ये ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक प्रकार की थॉट्स को रोक के दूसरी प्रकार की थॉट्स चलाना, ये हर एक व्यक्ति को जन्म से मालूम है। नोबॉडी हैज लर्नड इट इन एनी स्कूल और कॉलेज और एट होम। ये एक हर एक को प्राप्त है शक्ति। योग में इसी शक्ति का प्रयोग होता है। और ये योग जो आप सीख रहे हैं इसलिए सहज है कि जैसे कई लोग कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। सम पीपल ट्राई टू अप्लाई टोटल ब्रेक टू देयर थॉट्स। एक वैक्यूम में, एक नल एंड वायर्ड स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, थॉट को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं, यहां आने से पहले भी बहुत से ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी इत्यादि जगहों पर जहां पर मुझे कहा गया कि योगी लोग रहते हैं, उनसे मिला, मुझे तो आज तक किसी ने कहा नहीं कि कोई थॉट को टोटल रोक दिया हो। और अगर किसी ने कहा भी सही कि मैं थॉट को रोक लेता हूं प्राणायाम से और दूसरी क्रियाओं से, तो जब मैंने उसको पूछा कि आप ये जानते कैसे हैं, तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन से यही मालूम पड़ा कि उस वक्त उसकी ये थॉट थी कि मेरी कोई थॉट नहीं है। What that man was thinking was that I am not thinking. तो थॉट ही हुई इन वन वे और दी अदर। ये भी एक थॉट है। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है उस वक्त व्यक्ति कि मेरी कोई थॉट नहीं है। कौन सी थॉट नहीं है? यू कैन नॉट लिफ्ट द चेयर इन विच यू आर सिटिंग। जो थॉट को बंद करेंगे वो भी थॉट से ही बंद करेंगे। थॉट को बंद करने का कोई और मैकेनिज्म तो है नहीं। तो वो थॉट तो होगी, सिर्फ रिप्लेस हो जाएगी। एक प्रकार की थॉट को हटा के दूसरी प्रकार की थॉट आप ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि थॉट को रोकने की आवश्यकता ही क्या है? चलो आप ये कह दें कि मैं थॉट को बिल्कुल रोक लेता हूं। ये तो वैसे ही है जैसे कोई घोड़े को रोज चारा खिलाए और एक नौकर रख दे जो घोड़े की बालिश भी करे और वो घोड़े को खूंटे के साथ बांध के रखे सारा जीवन भर। तो घोड़े को रखा ही किस लिए? इट इज ए बर्डन, इट इज ए लायबिलिटी। घोड़ा इसलिए है कि आप उसकी सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तभी तो आप उसको खिलाओ, वो भी खुश हो, बेचारा घूमे, ठंडी हवा खाए और आप भी उस पर घोड़े पर सैर करें। उसको आप खूंटे के साथ बांध कर रख दें, वो भी कहेगा कौन सा मालिक है मेरा, इसने मुझे खरीदा किस लिए, ना ये खुद कहीं जाता है ना मुझे ले जाता है। वो भी खुश नहीं और हम भी अपना खर्च व्यर्थ कर रहे हैं। तो घोड़ा तो यात्रा का एक साधन है, गधा एक बीस्ट ऑफ बर्डन है। और ये जो घोड़ा है ये एक ट्रैफिक का, ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, एक ह्यूमन कैरियर है एक प्रकार से, उसका हमें वो प्रयोग करना चाहिए। तो थॉट एक एसेट है, एक हमारी वेल्थ है। थॉट के बिना तो कोई संसार में कार्य होता नहीं। बजाय इसके कि उसका हम ठीक तरह से प्रयोग करें, हम उसको खूंटे से बांध के रखने की, अगर मान लो कोई सफल कहता है मैं हो भी जाता हूं, 1 मिनट के लिए हम ये स्वीकार भी कर लें, तो उसका बेनिफिट क्या है? कोई व्यक्ति कहे कि 20 साल मैंने इसी काम में लगा दिए कि थॉट को कैसे रोका जाता है। ये वैसे ही है जैसे स्वामी रामाकृष्णा के पास
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और अपॉइंटमेंट ली, खास उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनको कहने लगा कि आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ भाई, खुशखबरी तो हर कोई सुनना चाहता है, क्या बात है? तो कहने लगा कि मैं 20 साल लगा दिए और अब मेरे को ये योग्यता प्राप्त हो गई कि मैं पानी पर चल लेता हूँ। तो वो बताते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, चुप रहे। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, आपका इस पे विषय में क्या विचार है वो आपने कुछ बताया नहीं, कुछ आपने प्रशंसा के 2 शब्द भी नहीं कहे, मैंने इतनी मेहनत की। तो उसने कहा भाई जो आपने किया वो अपनी स्वेच्छा से किया, लेकिन 20 साल आपने लगा दिए पानी पर चलने की योग्यता प्राप्त करने के लिए। पानी का पार करने के लिए तो नाव भी मिलती है, 10 पैसे खर्च करके आदमी इस छोर से उस छोर जा सकता है। तुमने 20 साल उसी में भला मानस किस लिए लगा दिए? मिसाल के तौर पर अगर आपने वो एबिलिटी प्राप्त भी कर ली तो उसका फायदा क्या हुआ? 20 साल जीवन के एक बहुत बड़ी, जीवन एक अनमोल चीज है और उसके 20 वर्ष आपने इसी योग्यता में लगा दिए। तो बाबा ने हमें ये बताया है कि थॉट को रोकना नहीं है, लेकिन जो एक सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जैसे कहा गया कि योग एक विज्ञान है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मनोवैज्ञानिक एक सिद्धांत ये है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। आप देखें, कोई व्यक्ति कहता है मेरा मन अशांत है, अगर आप उससे पूछें भाई क्या बात है, क्या कारण है, वो कहेगा कारण तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन अशांत है। जब आप उससे कुछ प्रश्न करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसी बात सोच रहा है जो है ही अशांति देने वाली, नेगेटिव थिंकिंग है। वो सोच रहा होगा कि कल मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया 4 आदमियों के सामने, मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसी सर्विस करने का फायदा क्या है, लेकिन सर्विस छोड़ूं तो करूं क्या, या उसको ये विचार होगा। कोई छोटी आयु का बच्चा है तो सोचता होगा मैं बीमार हो गया था, एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन नहीं की, परसों से तो इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, और उसका मन अशांत है कि उसका साल भर का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो कोई ना कोई एंग्जाइटी की, वरी की, फियर की, कोई ना कोई ऐसी बात कोई व्यक्ति सोच रहा होता है जिससे उसको अशांति होती है। तो शांति और अशांति का संबंध या हमारे जीवन के हर एक अनुभूति का संबंध हमारी थिंकिंग से है। इसलिए किसी ने कहा है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर किसी व्यक्ति में ये ऐसी कला हो कि वो थॉट्स को मनुष्य के पढ़ सके, उसके चेहरे पर जो अंकित होती हैं, उसके शरीर में जो अंकित होती हैं, बाहर भी उनका प्रतिबिंब होता है। जैसे किसी ने कहा है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या प्रकार की थॉट्स हैं जिससे इसकी ऐसी फीलिंग है। उस सिद्धांत को सामने रखते हुए ये योग का अभ्यास है कि अगर हम ये थॉट्स रखेंगे कि परमात्मा शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, मेरा भी वास्तविक स्वरूप शांत है, मैं शुद्ध हूं, मैं अनादि हूं, मैं अविनाशी हूं, तो इस प्रकार की थिंकिंग से हमारे जीवन में वैसी ही अनुभूति होगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, उस प्रिंसिपल से, और उससे हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, आप देखेंगे कि वो शांत, आनंदमय, प्रेममय होता जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये योग इसलिए सहज है कि इसमें थॉट को बिल्कुल नल एंड वायर्ड करने के लिए कोई प्रयास जो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर हो वो नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य को जो नेचुरल एबिलिटीज अवेलेबल हैं कि किसी विशेष प्रकार की थॉट्स जो नहीं करनी चाहिए उनको रोक लेना और जो करनी चाहिए उनको करना शुरू कर देना, अपना इनहिबिटरी और फैसिलिटेटरी मैकेनिज्म यूज करते हुए, अपनी इस योग्यता का प्रयोग करते हुए, एक निरोधात्मक और दूसरी संचालनात्मक, जो हम चलाना चाहते हैं उसका और जो रोकना चाहते हैं उसका, उन दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं, इसका नाम योग है। योग में इस विधि को अपनाया गया है। तो चूंकि ये हर एक को प्राप्त है योग्यता, और ये हमारी नेचर है उसके अनुरूप है, नेचुरल है, इसलिए सहज है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई भी संसार में आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें प्रेम का गुण ना हो। आप में से किसी के जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसको कोई व्यक्ति मिला हो
जो प्रेम के एक बूंद, एक कण, एक एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रेम का पार्टिकल तो नहीं होता, लेकिन कहने में, एक मुहावरे में मैं कह रहा हूं कि जो प्रेम के बिना हो ऐसा आप नहीं देखेंगे। प्रेम हर एक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। अंतर केवल इतना होगा कि किसी का प्रेम मोह का रूप लिए होगा, किसी का प्रेम खाने पीने के पदार्थों के प्रति आसक्ति का रूप लिए हुआ होगा, किसी का प्रेम काम वासना का रूप लिए हुआ होगा, किसी का प्रेम लोभ के रूप लिए हुआ होगा, और किसी का प्रेम अपने माता पिता से होगा, किसी का प्रेम अपने मित्र से होगा, किसी का प्रेम और कहीं नहीं होगा तो अपने से ही होगा। सेल्फ लविंग, जो स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थी लोग क्या हैं? जिनका किसी से प्रेम नहीं होता, प्रेम से बिना वो भी नहीं होते, उनमें सेल्फ लव होता है। वो हर अपने आप को प्यार करते हैं, जो चीज चाहिए अपने लिए चाहिए, दूसरे किसी के लिए नहीं चाहिए। इवन ए सेल्फिश पर्सन इज नॉट विदाउट लव, इवन ए सेल्फिश पर्सन हैज लव, बट द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर पीपल इज दैट ही हैज लव फॉर हिमसेल्फ ओनली। वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसकी जो लव है वो केवल अपने से है। तो लव हर एक में होती है और ये स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे लोग प्यार करें, और वो भी चाहता है मैं किसी से प्यार करूं। ये संसार प्रेम में है, लेकिन वो प्रेम विकृत हो गया है। अब ये जो योग है, ये जो हमारी हर एक की एक नेचुरल एबिलिटी है प्रेम की, उस प्रेम को हम परिवर्तित करते हैं, आत्मा का प्रेम और जगह से हटाकर उस परमात्मा की तरफ लगाते हैं। इसका नाम योग है। तो चूंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक हमारे अकॉर्डिंग टू नेचर है, हर एक को ये चीज प्राप्त है, हर एक इस कला को जानता है, इसको कर सकता है, इसलिए भी हम ये कहते हैं कि ये जो योग बाबा ने हमें सिखाया है, जिसका हम अभ्यास करते हैं, ये सहज राजयोग है। और खास बात ये कि प्रेम को परिवर्तित करना भी हर एक की एक स्वाभाविक गुण है। छोटा बच्चा है, माँ बाप से प्यार करता है, फिर वो खेलने कूदने लगता है, मोहल्ले में जाता है या स्कूल में जाने लगता है, तो जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसका प्यार हो जाता है, उधर प्यार कम होके उधर ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो और बड़ा होता है, औरों के साथ उसका प्यार हो जाता है, मैरिज कर लेता है, हस्बैंड और वाइफ का प्यार के रूप ले लेता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में प्यार चला जाता है। तो न केवल हर एक व्यक्ति में लव है, बल्कि लव को ट्रांसफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक की बजाय दूसरी जगह ले जाना, ये भी हर एक का स्वाभाविक गुण है। तो ये जो योग है, जो हमें यहाँ सिखाया जाता है, जिसे हम सहज राज योग कहते हैं, उसमें यही करना होता है कि उस परमपिता परमात्मा से प्यार करना, जिससे जो संसार में प्यार विकृत हो गया है, प्यार ने जो काम वासना का, मोह का, लोभ का, आसक्ति का ये जो रूप ले लिया है, ममता का, ममत्व का ये जो रूप ले लिया है, या स्वार्थ का, तो वो फिर से शुद्ध होकर उस परमात्मा के साथ जुटकर वो प्यार हमारा निर्मल हो जाए। प्यार एक डिवाइन क्वालिटी है, इसलिए परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है। ये सारा संसार ही बदल जाए अगर इसमें प्यार, हर एक में आपस में स्नेह प्यार हो, उसमें हर एक का कोऑपरेशन भी होगा, हर एक का दूसरे के प्रति सहानुभूति भी होगी, सेवा भाव भी होगा, सब गुण आ जाएंगे, ये संसार हरा भरा हो जाएगा, दुख और अशांति यहां से भाग जाएंगे जब मनुष्य में प्यार आ जाएगा। वो विकृत प्यार जो है वो शुद्ध निर्मल प्यार हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा था कि हर एक में प्यार स्वाभाविक है, और उस प्यार को परिवर्तित करना, एक से दूसरे में ले जाना, ये भी हर एक में स्वाभाविक गुण है। तीसरी बात आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा टाइम पहले भी बता रहा था कि छोटा बच्चा भी सोना जानता है, नींद करना जानता है। नींद में क्या करता है व्यक्ति कि अपने शरीर से अलग हो जाता है। पहले जब दिन में उठता है तो बॉडी को इस्तेमाल करता है, उसका जो मसल टोन है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो सोमेटिक अवेयरनेस है, जो बॉडी की अवेयरनेस है, वो अलर्ट पोजीशन में होती है। और जब वो सोता है तो वो अपनी अलर्टनेस, अपनी बॉडी की अवेयरनेस को हटाकर बॉडी से विथड्रॉ करके तभी सो सकता है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो सो भी नहीं सकता। तो ये भी एक जन्मजात योग्यता है हर एक व्यक्ति में कि वो बॉडी से डिटैच कर सके, बॉडी से विथड्रॉ कर सके। तो योग में ये क्वालिटी कि हम बॉडी से विथड्रॉ कर सकें, और उसको हम विथड्रॉ करते हैं बॉडी की बजाय अपने आत्मा के स्वरूप की स्मृति करने से, कि हम अपना स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं परम धाम का वासी हूं, जो इत्यादि हमें आत्मा का परिचय दिया गया।
उन थॉट्स से हम उस अपने बॉडी से विड्रा करके, क्योंकि आपको मालूम है योग के लिए कहा जाता है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है और धारणा, ध्यान, समाधि का क्या मतलब है आमतौर से जो लोग कहा करते हैं, तो ये जो विड्रॉल फ्रॉम द बॉडी है ये उसका एक स्टेप है, और वो स्टेप यहाँ बहुत सहज रूप से, नेचुरल रूप में अपने स्वरूप की स्मृति से वो किया जाता है। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक क्षमताएं, स्वाभाविक योग्यता है। और एक योग्यता जो मनुष्य की स्वाभाविक है वो है आप जिसको कहते हैं स्मृति और विस्मृति। मनुष्य एक समय में जो कार्य करना चाहता है उस समय उसी को ख्याल में लाता है, याद रखता है, बाकी सब बातों को एक तरफ कर देता है, उनको माइंड से वाइप ऑफ कर देता है, भुला देता है। ये जो मनुष्य की योग्यता है कि वो जिसको स्मृति वो करना चाहे, स्मृति उसकी करे और बाकी सबको उस समय के लिए भुला दे, इस योग में उस क्षमता का, उस योग्यता का प्रयोग होता है कि हम परमात्मा को याद करें और ये जो संसार है इस संसार को हम अपनी स्मृति से विलोप कर दें। तो ये जो ईश्वरी स्मृति का नाम योग है, यहाँ पर ये विशेष कहा गया है। तो ईश्वरी स्मृति में एकाग्रता जब हमारी होती है, उस एकाग्रता से ही हमारा सारा अनुभव होता है। तो ये मैंने कुछ आपको स्वाभाविक क्षमता बताई, और इनके अलावा एक क्षमता जो हर एक में होती है वो है अटेंशन। अटेंशन किसी बात में जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उस तरफ हमारा खिंचाव स्वयं होता है, हमारा अटेंशन उधर जाता है, जिसको ध्यान कहा जाता है। वो धारणा, ध्यान, समाधि जो कहते हैं, ये हर एक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है अटेंशन। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं अटेंशन देते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ब्लैक बोर्ड की तरफ या टीचर क्या कह रहा है उसकी तरफ अटेंशन देता है। एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो अपना जो उसका सारा ध्यान है उस समय घर में ना होकर या दूसरे कार्यों में ना होकर जिस चीज का वो अध्ययन कर रहा है, शोध कार्य कर रहा है, उस तरफ उसका पूरा अटेंशन होता है। और उस अटेंशन की भी डिग्रीज हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपकी अटेंशन थोड़ी हल्की है, कभी ऐसा भी होता है कि आपकी अटेंशन पूरी फोकस्ड है, कंसेंट्रेशन है। अटेंशन की ऐसी भी एक पराकाष्ठा हो सकती है जिसको हम एकाग्रता कहते हैं, आप उसमें तल्लीन है, लवलीन है, वो भी अटेंशन की स्टेज है। तो ये जो अटेंशन है उस परमात्मा ज्योति बिंदु शिव पर जो परम धाम में है, जिनके साथ हमारा पिता का संबंध है, ये जो एक मन को एकाग्र करना वहां है, ये योग में योग्यता ये काम आती है। ये भी एक स्वाभाविक योग्यता है जो हर एक को प्राप्त है, और इससे वो हमारे योग की जो अनुभूति है उसके लिए ये आवश्यक है। एक और जो स्वाभाविक बात है आप देखेंगे वो ये कि हर एक व्यक्ति इस संसार में सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके संबंध हैं। जब जन्म ही लेता है कोई, तो जन्म से ही कुछ संबंध तो उसके जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे माता पिता, ये सबसे पहला संबंध है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो माता पिता ये उसके संबंधी हो जाते हैं, उनसे उसका संबंध जुड़ जाता है। और अगर उससे पहले उसके भाई बहन हों, उनके साथ उसका बहन भाई का भी संबंध जुड़ जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि जन्म से लेकर मेरा तो कभी किसी से संबंध है ही नहीं। नो वन कैन डिनाई दिस, क्योंकि जब भी जन्म लिया तो माता पिता से ही जन्म लिया, और कोई संबंध ना भी हो तो माता पिता तो होता ही है। तो मनुष्य का जो प्यार है वो प्यार भी किसी न किसी संबंध पर सेंट्रल्ड होता है। माँ से प्यार होता है, या बाप से प्यार होता है, या दोस्त से प्यार होता है, या भाई से प्यार होता है। प्यार स्वयं में एक अलग कोई चीज नहीं है जिसको हम अलग करके रख दें, बल्कि प्यार किसी न किसी से संलग्न होता है, जुटा होता है। प्यार किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में संबंध परक है। संबंध से संबंध है उसका प्यार का। बिना संबंध के प्यार कोई चीज नहीं है अपने आप में। एक किसी के प्रति जो लगाव है, जो कशिश है, जो उसके अच्छा लगता है हमें कोई, तो वो उसके साथ जो हमारा संबंध जुड़ जाता है उसका नाम प्यार है। तो ये सब बातें जो अब हम ख्याल में रखते हैं, परमात्मा के साथ हमारा प्यार अगर होना है जिसका नाम योग है, तो सवाल ये होता है कि परमात्मा के साथ हमारे संबंध क्या है। तो आप देखेंगे कि आमतौर से कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। इसलिए ये कहा जाता है कि हमने जो सब संबंध हैं वो शरीरधारियों से जोड़ लिए हैं।
हमारा सारा प्यार वहीं समाप्त हो गया है। उसी का कारण यह है कि परमात्मा की याद हमें आती नहीं, उसमें मन हमारा टिकता नहीं, जो अटेंशन मैंने कहा था उधर जाती नहीं, माइंड फोकस होता नहीं, क्योंकि मनुष्य का अटेंशन प्यार वहां जाता है, अटेंशन वहां जाता है, ध्यान वहां जाता है जहां उसका प्यार हो। और अगर प्यार ही ना हो, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, डोंट लव एनीथिंग, योर अटेंशन इज नॉट फोकस्ड ऑन दैट थिंग। तो पहली चीज जिसको मोटिवेशन कहा जाता है वो प्यार से होती है। तो ये जब हमारा प्यार सब संबंधों से, देह के संबंधों से हटकर और उस परमात्मा से, माता पिता सखा स्वामी, यहां तक हम कहते हैं तुमेव सर्वम मम देव देव, हे परमात्मा, हे पिता, आपसे हमारे सब आत्मक संबंध हैं, जब ये हमारे मन में भावना उजागर होती है तब हमारा योग ठीक लगता है। बहनों और भाइयों, ये जो मैंने आपको कुछ क्षमताएं बताई, योग्यताएं बताई, जो इस योग में जिनका प्रयोग होता है, ये इसका रिसोर्स मटेरियल है। जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करने लगते हैं तो आप कुछ यंत्र इकट्ठे करते हैं, कुछ सामग्री इकट्ठी करते हैं और आपके मन में कुछ अचीव करने का लक्ष्य होता है। तो ये हैं साधन जिनसे कि योग बनता है, योग का अभ्यास हो सकता है, योग में हम टिक सकते हैं, योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से इस योग को सहज योग कहा जाता है। अब आप देखिए कि हम जब मन को एकाग्र करते हैं, इस दुनिया के बारे में हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में तो हर एक चीज परिवर्तनीय है, एक स्प्लिट सेकंड में हर एक चीज बदल रही है। अभी जब मैंने देखा पहले आपकी तरफ और अब जब देख रहा हूं, इसके बीच में जो एक क्षण का अंतर पड़ा, इस क्षण के अंतर में संसार कहीं कहीं से कहीं चला गया, ये एक उसमें परिवर्तन आ गया। तो आप ये देखेंगे कि ये संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार पर जब हम मन लगाते हैं तो वो मन कैसे स्थिर होगा जब ये सारी चीजें ही शेकी हैं, ये एक चेंजेबल फॉर्म में है। हाउ कैन आवर माइंड बी कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड इन दिस। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो मन को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है वो इस संसार से, इसके सूर्य चांद तारागण से भी पार जो परम धाम या ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म तत्व नाम का जो गोल्डन रेड लाइट है, उस प्रकाश में जो ज्योति बिंदु परमात्मा जो अपरिवर्तनीय है, जो अनचेंजेबल है, एटर्नल है, जिनकी क्वालिटीज भी एटर्नल हैं, जिनका जो फॉर्म है सेल्फ ल्यूमिनस फॉर्म, स्वयं प्रकाश रूप, वो भी एटर्नल है, और जहां उनका निवास है परम धाम में, वो भी अनचेंजेबल और एटर्नल है, अपरिवर्तनीय है। वहां पर जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो सही माने में जिसको अटेंशन और जिसको कंसेंट्रेशन, जिसको एकाग्रता कहा जाए, एक में मन को टिकाना, जो इन्फिनिटेसिमल कोई सत्ता हो, उसमें ही एकाग्रता की बात हो सकती है। क्योंकि वरना एकाग्रता आप किसको कहेंगे? आप किसी ह्यूमन बीइंग को अगर अपने सामने देखें तो टोटली जो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, जो पिक्चर बनता है मन में, उसके आंख, कान, नाक, सिर, मुख, होठ, गर्दन, ये सब जो सारा शरीर का भाग है, उन सबको हमारी जो माइंड है जो कि सूक्ष्म है, उसका जो टोटल वो इफेक्ट लेता है बड़े क्विकली, लेकिन वो माइन्यूटली पहले हर एक चीज की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है, टोटल की तरफ भी होता है, पार्ट्स की तरफ भी होता है। तो फिर उसमें एकाग्रता कैसे हो सकती है? जब किसी व्यक्ति की आंखों को आप देख रहे होंगे तो उसके पांव को नहीं देख रहे होंगे, जब उसके पांव को आप देख रहे होंगे तो उसके हाथों को नहीं देख रहे होंगे। अगर आप सारे व्यक्ति को भी देख रहे होंगे तो उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैक्यूम में तो है नहीं, बैकग्राउंड में ही है। वो कहते हैं देयर इज नो पिक्चर विदाउट ए बैकग्राउंड। तो कोई व्यक्ति जहां होगा वो सोफे पर बैठा होगा, उसके सामने माइक होगा, उसके पीछे कोई चित्र रखा होगा, कोई हॉल की छत होगी, कोई स्टेज बनी हुई होगी, कोई आसपास भी बैठे होंगे, वो सारा भी आपके माइंड की पिक्चर में आएगा। तो एकाग्रता तो होगी नहीं। एकाग्रता तो तब होगी जब वो इन्फिनिटेसिमल पॉइंट जो है, जिसको ज्योति बिंदु परमात्मा शिव कहा गया है, वो एक ऐसे बैकग्राउंड में है जहां लाइट ही लाइट है, सूक्ष्म प्रकाश ही प्रकाश है, और कोई फिगर्स वहां है ही नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड फॉर्म्स है ही नहीं। एक ज्योति स्वरूप परमात्मा जहां पर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उस पर जब आप मन को टिकाएंगे
वही वास्तव में कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, तल्लीनता है। तो आप ये देखेंगे कि इस योग का परिचय देते हुए बाबा ने बताया है कि लगन में मगन होना ही योग है। पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का नाम योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध का नाम योग है। हर एक ने योग की अपने ढंग से परिभाषा की है, लेकिन बाबा ने यह कहा है कि लगन में मगन होना ही योग है। तो उस परमपिता परमात्मा से जब हमारा अनन्य प्रेम हो, हमारी लगन हो, उसमें जब हम माइंड को फोकस करके कंसंट्रेट करें, मग्न हो जाएं, उसी का नाम योग है। और उसमें जो एबिलिटीज प्रयोग होती हैं उसका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। इसी के साथ साथ बाबा कहते हैं योग एक याद की यात्रा है। यात्रा में जैसे कोई व्यक्ति पांव से, बस से, कार से, एरोप्लेन से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जाना होता है कहीं व्यक्ति को, उसका नाम यात्रा है। और किसी पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान पर लोग जाने की कोशिश करते हैं कि जहां अच्छी वाइब्रेशंस हों और वहां जाकर हमारे मन में भी अच्छी थॉट्स हैं। कोई अच्छा व्यक्ति वहां पर रहता हो या होकर गया हो, जिसके बारे में हम सुनकर हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसके पीछे भाव यही होता है। तो ये जो परम धाम या ब्रह्मलोक है, जहां स्वयं साक्षात शिव, ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा, जो होलीएस्ट ऑफ दी होली, हाईएस्ट ऑफ दी हाई हैं, और जहां पवित्रता ही पवित्रता है, अपवित्र आत्मा का प्रवेश ही वहां पर नहीं है, उस में मन को ले जाना, तन की यात्रा नहीं, मन की यात्रा। माइंड से हम परम धाम में, ब्रह्मलोक में पहुंचकर उस परमपिता परमात्मा शिव पर जब मन को एकाग्र करते हैं, तो ये एक याद की यात्रा है। मन से वहां पहुंचकर उस परमात्मा की याद में स्थित हो जाना, लगन में मगन हो जाना, या उस स्मृति में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, ये उस योग का अभ्यास है। तो ये एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसका, एक ये अनुशासन है, ये एक डिसिप्लिन है, ये साइंटिफिक है, और इसकी एक टेक्निक है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम किसी साइंस का अध्ययन करते हैं जो साइंटिफिक लॉज पर बेस्ड होता है, और वो टेक्निक भी उस साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होती है। ऐसे ही इसका जो अभ्यास का टेक्निक है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी योग की, आप देखेंगे कि वो एक साइंस पर बेस्ड है। साइंस क्या है वो, कि जो अविनाशी अनादि परमपिता परमात्मा और अनादि अविनाशी आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, जिससे वो विचलित हो चुकी है, जो जिसमें अब वो टिकी हुई नहीं है, अब फिर से उसमें स्थित होना, ये योग है। और इसके साथ साथ इसका जो एक वैज्ञानिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब आप बार बार किसी चीज को रिकैपिचुलेट करते हैं, बार बार थिंक करते हैं, उससे उसकी आपकी हैबिट बनती है। हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर कोई कार्य आप बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, उससे आपकी हैबिट हो जाती है। हैबिट इज एन एक्ट or a thought which has been repeated a number of times, again and again. And the more you repeat, the more hardened habit it becomes. ये हैबिट फॉर्मेशन के पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि किस तरह से हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक जो एक्शन हमारा अब चलते हैं, बच्चा पहले पहले जब चलता है उसके पांव लड़खड़ाते हैं, वो गिरता सा है, लेकिन जब बार बार चलता है तो उसके मसल्स, उसकी बॉडी ऐसे हो जाती है कि उसके लिए चलना स्वाभाविक सहज हो जाता है। तो ये उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा हो जाता है। बाद में उसे ध्यान भी नहीं देना पड़ता, वो चलता रहता है और बोलता भी रहता है, काम भी करता रहता है, ये उसके लिए सहज हो जाता है। तो हमारी भी जो थॉट्स हैं, जब हम चलते फिरते, उठते बैठते बार बार ये सोचते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि और अविनाशी हूं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं, जो शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। इसका जब हम बार बार इन थॉट्स को रिकैपिचुलेट करते हैं, तो ये थॉट्स बाद में हमारे स्वाभाविक बन जाती हैं, हमारा स्वरूप हो जाती हैं। फिर हम चलते फिरते वो शांत स्वरूप होकर कार्य करते हैं। अशांति के संस्कार हमारे मिट जाते हैं। जो हमारे अशांति के संस्कार बने हैं, वो नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करने से बने हैं। इसलिए जरूरी है कि अब हम उनको रूट आउट करें, और उसको रूट आउट करने का तरीका यही है कि अब हम पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करें। जितना गहरा हम पॉजिटिव थॉट्स को, उनकी रूट्स को ले जाएंगे, उतना गहराई से हम नेगेटिव थॉट्स को रूट आउट कर पाएंगे। ये उसका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जैसे किसी कांटे को निकालने के लिए आप सुई चबोते हैं और सुई उतनी दूर तक ले जाते हैं जहां तक कांटा हो, कम से कम,
नहीं तो उससे भी थोड़ा और पीछे ले जाते हैं ताकि पूरा कांटा हम निकाल पाएं, उसको पुश आउट कर पाएं। ये उस कांटे को निकालने का एक विधि है, तरीका है। इसी प्रकार से जो हमारे नेगेटिव हैबिट्स बन गई हैं, हमारे खराब संस्कार बन गए हैं, क्रोध के, डर के, घृणा के, द्वेष के, काम वासना के, इस प्रकार के जो हमारे नेगेटिव थॉट्स बन गए हैं, अब उनको रूट आउट करने के लिए जब हम प्रेम, शांति, सद्भावना इत्यादि जो उनके अपोजिट्स हैं, जो पहले नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके अपोजिट्स को जब हम रिपीट करेंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे, तो वो उनको ट्रिगर्ड आउट कर देंगे। वो पुराने जो थॉट्स हैं उनको रूट आउट करके उनको रिप्लेस कर देंगे। तब हम योगी जीवन का स्वाभाविक रूप से बन पाएंगे। तो ये जो मुझे कहा गया कि योग की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है और योग का जो डिसिप्लिन है, योग का जो आर्ट है, उसके विषय में थोड़ा बताया जाए, उस दृष्टिकोण से मैंने आपसे निवेदन किया है। लेकिन साथ साथ उसके जरूरी ये है कि योग का जो डिसिप्लिन है, योग के लिए जो नियम है, उनका हम पालन करें। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि मैं योगी बनूंगा, भोगी जीवन और योगी जीवन, ये दो हमारे सामने चॉइसेस है। हर एक के सामने ये दो चॉइसेस है, प्रेय और श्रेय जिसको कहा जाता है। योगी और भोगी, हमने इसमें से क्या बनना है, हमें प्राप्ति किस में है। कोई व्यक्ति ये गलत सोच लेता है कि भोगी जीवन में प्राप्ति है। जब वो संसार में देखता है कि जो व्यक्ति डिसऑनेस्ट है, जो व्यक्ति हेराफेरी करता है और जो व्यक्ति चालबाज है, वो संसार में पनप रहा है, लगता ऐसा है कि वो पैसा इकट्ठा कर रहा है और जगह जगह उसकी घुसपैठ है, लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। एक आदमी पहले गलत तरीके से पैसे कमाता है, पैसे जब कमा के उसके पास साधन वैभव के हो जाते हैं जो लोगों को दिखाई देते हैं, दिखाई देने के बाद जहां वो जाता है उसको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, लोग उसको प्रधान बनाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, तालियां बजाते हैं, जहां कहीं वो जाता है उसको इस प्रकार से उसका स्वागत होता है और जहां कहीं हो उसकी चलती है, उसकी बात सुनी जाती है, प्रधान बन जाता है सब जगह वो समाज का। जब ऐसी चीजें लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति हेरा फेरी करने वाला, ये जो स्मगलर था या ये जो जिसने लोगों को धोखा देकर फरेब से इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाकर या गलत तरीके से किसी न किसी विधि से ये मालदार बन गया और आज इसकी समाज में प्रतिष्ठा हो रही है, तो मनुष्य को ये ख्याल आता है कि ये शॉर्टकट है, इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए अपना लूं, बाद में योगी बन जाऊंगा। जो इतने टाइप पाप किए हैं थोड़े से और सही, अगर योग से वो पहले वाले समाप्त हो सकते हैं तो थोड़ा और योग लगा लूंगा, घंटा 2 घंटा रात को नींद छोड़ के और जाग लूंगा। जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो और करना ही क्या है, माला हाथ में लेके फेरा करूंगा। आमतौर से लोग ऐसे समझते हैं, ऐसी धारणाएं बना लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं कि हमारे यहाँ योग शिविर होता है, आप भी चलिए माउंट आबू में योग शिविर कीजिए, कहता है अजी अलग अलग जवाब होते हैं, हमें इसके बहुत अनुभव हैं, लंबी दास्तान है। कोई तो ये कहता है बस जी अब मैं नियर रिटायरमेंट हूँ, 4-6 महीने का खेल बाकी है, रिटायर होके मैंने आपके आश्रम में आके माला ही फेरनी है और क्या करना, फिर तो मैं फारिग हूँ। आप कहेंगे मैं तो योगी लगाऊंगा और करना ही क्या है। बाद में जब उससे मिलते हैं कि भाई सुनाओ आप क्या हाल चाल है, अब तो चल सकते हो, तो कहते हैं जी क्या पूछते हो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, घर में रहता हूँ, अब और ज्यादा ड्यूटीज मेरे जिम्मे लग गई हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी दूध की ड्यूटी आप अपने जिम्मे लो, सुबह को दूध लाया करो। कभी कोई घर में बीमार है, कहते हैं हम तो अपने काम में जा रहे हैं, आप जरा इसको देखना, डॉक्टर वाक्टर बुला के इसको दवाई दिला देना। कोई कहीं मरकब जाता है तो कहते हैं हमारा तो काम है पिताजी आप ही हो आना वहां पर, और बाजार से सब्जी खरीदनी है, ये ड्यूटी तो आप ले लो, आप तो अब फारिग हैं। तो उनकी एक पहले ड्यूटी थी दफ्तर जाने की, अब उनकी 108 ड्यूटियां लग जाती हैं। और जो वो कहता है कि भाई मैं तो फंस गया, पहले से भी ज्यादा सोचा कुछ और था, अपने मन कुछ और थी, हो गई कुछ और, इस तरह से होता है। और वो कहते हैं ना भाई, किसी ने कहा कि बाद में ही मैं राम राम बोलूंगा, बाद में दांत भी सब टूट गए, राम राम भी बोला नहीं जाता, लाम लाम बोलता है, राम शब्द भी पूरी तरह से नहीं निकलता। तो वैसी मनुष्य की स्थिति हो जाती है। तो ये जो किसी ने कहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, हम जो ये सोचते हैं कि कल से कर लेंगे, ये कल नाम काल का है। एक तो योगी के रास्ते में ये विघ्न डालता है, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि संसार के जो आकर्षण है
वो मनुष्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो जो प्रलोभन है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहीं मोह में मनुष्य अटका हुआ है, कहीं ममता में अटका हुआ है, कहीं किसी और बात में अटका हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसको रुकावट लाइफ में आ रही है, जिसके कारण से वो जो आनंद प्राप्त होना चाहिए, शांति प्राप्त होनी चाहिए, शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो उसके मन में बीच बीच में इच्छा होती है कि मैं कुछ करूं जिससे मेरा वो पूरा लाभ हो, जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो, उससे वो वंचित रह जाता है इन्हीं कारणों से। तो मैं ये समझता हूं कि उनका अगर हम पालन करेंगे, हमारे आहार विहार की बात है। अभी आप यहां से जाएंगे, आप में से बताया गया कि भाई सात्विक आहार हमें करना चाहिए। किसी ने कहा है कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति ने कहा है, यू टेल मी व्हाट दैट मैन ईट्स एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। आप मुझे ये बता दो वो व्यक्ति क्या क्या चीज खाता है, गाजर खाता है कि मूली खाता है कि शलगम खाता है, प्याज खाता है कि लहसुन खाता है, या बीट खाता है, या एग्स खाता है, या क्या क्या खाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो आदमी किस टाइप का है। क्योंकि ये बनता तो सारा उसी से है। तो इसलिए अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, ये हम समझते हैं। कोशिश करते हैं हम यहां से जाने के बाद सोचेंगे कि हम पवित्र भोजन करें। मधुबन में जैसे भोजन मिला था वो अच्छा भोजन था, लेकिन कोई दोस्त कहेगा भाई फलाने की शादी है उस पर आना, हम कहेंगे भाई आएंगे तो सही, लेकिन हम भोजन जो है अब हमारा चेंज हो गया है, भोजन हम नहीं करेंगे। कहेगा नहीं ये कैसे होगा, तुम आओगे भोजन नहीं करोगे। अच्छा हम भोजन तो कर लेंगे लेकिन हम शाकाहारी भोजन करते हैं। कहेगा ये क्या बात करते हो तुम। फिर मनुष्य पर जब प्रेशर पड़ते हैं, मनुष्य समझता है ठीक है आज तो मीट खा लो, कल से नहीं खाएंगे। तो इस तरह के जो डामाडोल बेपेंदे के लोटा अगर मनुष्य कोई बन जाता है, तो देन वन कैन नॉट स्टेबलाइज इन लाइफ। योग है ही एक प्रिंसिपल लाइफ, असूल की जीवन। अगर आप सचमुच समझते हैं, इफ यू आर रियली कन्विंस्ड, इट इज ओनली ए करेज ऑफ कन्विक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। इफ यू रियली थिंक दैट आवर फूड अफेक्ट्स आवर माइंड, then if that man does not know, instead of giving that knowledge to him, why are you being influenced by him? अगर उसको नहीं मालूम है, अब एक डॉक्टर किसी को कहता है कि भाई आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, शुगर ज्यादा नहीं लेना। डॉक्टर की बात तो मान लेते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल डॉक्टर कोई आपको बताता है कि आपकी हेल्थ ऑफ माइंड के लिए, हेल्थ ऑफ बॉडी के लिए वो आपको बता रहा है, आपके हेल्दी माइंड के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके लाइफ के स्पिरिचुअल डायमेंशन के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जरूरी हैं। तो आप घबराते क्यों हैं, उसमें आप कतराते क्यों हैं, किसी के सामने बोलते क्यों नहीं। बड़े बड़े लोग हमने देखा जो बोलने वाले हैं उस समय चुप रह जाते हैं, शर्मा जाते हैं। शर्माना तो किसी बुरे काम से चाहिए मनुष्य को, अच्छे काम में शर्माने की क्या बात है। क्या हम किसी को साफ नहीं कह सकते भाई हमारे भी डाइट्स के रेस्ट्रिक्शंस हैं, वट एवर मे बी द रीजंस, इट इज for discussion at some other point of time. We can let you know what are the reasons. But this kind of diet is acceptable, that kind of diet is not acceptable. इसी प्रकार से कोई व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है। ये लाइफ क्या है, ये टाइम से हमारे जो जैसे इमारत ईंटों से बनता है, ऐसे ही हमारा जो ये जीवन है ये किससे बना है, ये मोमेंट से बनता है, ये हमारे समय से बनता है। तो अगर हमारे मोमेंट्स को कोई खराब करता है, किसी की निंदा करता है, किसी बार बार कोई क्रोध की बातें सुनाता है, द्वेष हमारे मन में उकसाने की कोशिश करता है, नफरत पैदा करता है, हमको क्या जरूरत है कि हम उसकी बातों को सुने। वो हमको चाहिए कि हम उसकी बात को बदल दें, कट शार्ट करें, हम कोशिश करके उसको अच्छी बात बताएं, बजाय इसके एक भेड़ और बकरी की तरह से हम बैठ के उसकी बातों को सुनते रहें। तो जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं, कठिनाइयां आती हैं योगी के जीवन में, लेकिन जब कोई असूल हम अपने जीवन में अपनाते हैं, और खास करके जब हम समझ के अपनाते हैं कि ये असूल अच्छे हैं, ये जीवन ठीक है, ये जीवन नहीं ठीक है, फिर तो उसको अपनाना चाहिए। किसी में कहने में तो आने की कोई बात नहीं। वो उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, वो संडे के दिन कहीं पर मार्केट लगती थी जिसमें गाय, भैंस, बैल वगैरह बेचे जाते थे, पशु बेचे जाते थे, और वो जाके अपना बेच आता था, यही धंधा वो करता था। तो वो जब उसने देखा कि अब मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूं और रोज रोज मेरे आने जाने की बजाय मैं बच्चे को सिखा दूं ये काम, उसका एक छोटा बच्चा था, उसने कहा कि अब के तुम जाके इसको बेच आओ। तो उसने गाय की बछड़ी दी उसको और कहा कि इसको बेच आओ। कई दफा वो पहले उसके साथ जा चुका था बच्चा,
समझ गया था कैसे हैगल करना होता है, सौदा कैसे करना होता है। तो उसने कहा कि ऐसे ही तो सीखेगा। उसको कहा कि तुम ये मार्केट में ले जाओ और बेच आओ। तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था, उस गांव और था। तो वो 3 ठग जा रहे थे और उन्होंने आपस में सांठ गांठ कर ली और आपस में विचार प्लानिंग करके, और एक व्यक्ति उसके पास पहले आया तो कहता है, बच्चा तू मार्केट में जा रहा है बेचने के लिए? कि हाँ अंकल, मार्केट में ही जा रहा हूं बेचने के लिए, आपको खरीदना है? उसने कहा खरीदना तो है अगर तू बेचना चाहे तो उसने कहा कि अच्छा बताओ ये कितने में लोगे? तो उसने कहा मैं यही तुम्हारे से पूछने वाला था, ये मेमना कितने में दोगे? मेमना माना जो बकरी का बच्चा, अब था तो वो गाय का बच्चा, गाय की बछड़ी। उसको कहता है ये मेमना कितने में दोगे? उसने कहा अंकल ये मेमना थोड़ी है, ये तो बछड़ी है। कहता है तुम्हें यही नहीं मालूम तो तुम सौदा कैसे करोगे? ये तो मेमना है, ये बछड़ी थोड़ी है। अब उस बेचारे को शक हुआ कि मेरे बाप ने गलत बताया है या मैंने पूरा समझा नहीं। ये बड़ा आदमी है आयु में, मैं छोटा बच्चा हूं, और ये कहता है मेमना है और मैं समझता हूं बछड़ी है, तो ये तो गड़बड़ है। उसको कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, लेकिन वो उसने भी अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो बछड़ी है, ये मेमना नहीं है। तो चल पड़ा वो उसका। उसने कहा अगर तेरे को यही पता नहीं तो तू क्या सौदा करेगा? वो भी चला गया। आगे दूसरा ठग मिला, वो भी उसका दोस्त ही था, आपस में प्लानिंग तो की हुई थी। उसने भी वही कहा, बच्चे ये मेमना बेचना है? उसने कहा ये मेमना थोड़ी है, ये तो बछड़ी है। कहता है तुझे यही नहीं मालूम, ये तो मेमना है। अब उसने कहा ये 2 आदमी गलत नहीं हो सकते। एक आदमी भी पहले मेमना कह रहा था, ये दूसरा भी मेमना कह रहा है, और ये दोनों बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग अनुभवी आदमी हैं, मैं छोटा बच्चा हूं। तो ये मेरी बात गलत हो सकती है, इसकी गलत नहीं हो सकती। थोड़ा सा उसका जो फेथ था वो और हिल गया। फिर आगे बढ़ा तो तीसरे ने भी यही बात की। आखिर उसने समझा भाई 3 तो गलत नहीं हो सकते। उसने सौदा कर दिया, मेमने के भाव उसको बेच दिया। थी वो बछड़ी और मेमने के भाव बेच दिया। सोचता है कि क्या मार्केट में ले जाऊंगा, टाइम भी खराब करूंगा, पता नहीं कोई ठीक गाहक मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक हफ्ता भर फिर इसको पल्ले से खिलाओ, फिर अगले हफ्ते लेके आओ, इसकी बजाय 2-4 पैसे कम ज्यादा सही इसको बेच के जाओ। तो बेच दिया उसने कि चलो इसमें फायदा है, और पिताजी खुश होंगे कि ये तो मुझसे भी जल्दी सौदा निपटा कर आया है। तो जब घर जाके उसने सारा माजरा सुनाया तो ऐसे हुआ। तो इस दुनिया में क्या है कि बहुत सारी ओपिनियंस, बड़ी जो कुछ बातें चली आ रही हैं, आपको ये व्यक्ति भी बताएगा, वो व्यक्ति भी बताएगा, वो व्यक्ति भी बताएगा। तो बहुत जगह से जब हम कोई बात सुनते हैं, और एक ब्रह्म कुमारी आश्रम ने एक बात कह दी और 10 जगह दूसरे पढ़े लिखे समझदार लोगों ने कोई दूसरी बात कही, तो आम आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बात ये सारे 10 आदमी गलत थोड़ी हो सकते, ये ठीक बात हो सकती है। लेकिन हमको चाहिए कि भाई हम अपनी जजमेंट करें निष्पक्ष भाव से, इम्पार्शियल व्यू लें, अनप्रेजुडिस्ड अनबायस्ड विजन से हम उस बात के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर विचार करें। चलो हम कोई बात कहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि शायद वो भी गलत हो सकती है, वो व्यक्ति जो कहता है शायद वो भी गलत हो सकती है, लेकिन हम अपने कर्मों की रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर है। हम वहां भगवान के दरबार में जाकर ये नहीं कहेंगे कि इसने हमें ये बात कही थी इसलिए हमने की थी इसके कहने के ऊपर, इसलिए लिहाजा ये इसको ही पकड़ा जाए जिसने हमें गुमराह किया था। देयर नो एविडेंस इज रिक्वायर्ड, नो विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, वट एवर यू हैव डन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। ये सोचकर हमें कि अच्छाई और बुराई जो हम अपने जीवन में लाएंगे उसके जिम्मेवार हम हैं, हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये था कि इन बातों को थोड़ा माइंड में रखते हुए हम इस योग का अभ्यास यहां से जाकर कंटिन्यूड रखेंगे, और किसी बात में ना आकर अपने मन से खुद उस बात को विवेक सम्मत रीत से, एक जजमेंट से, ठीक साउंड जजमेंट से जज करके जब हम उसको लाइफ में लाएंगे तो निश्चित रूप से इसका आनंद और शांति हमें प्राप्त होगी। 5-10 मिनट में जो आपके कोई इससे संबंधित प्रश्न हो वो मैं वेलकम करूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो इसके विषय में? इन्होंने कहा है कि भलाई और बुराई की परिभाषा क्या है। और भी किसी का कोई प्रश्न है जी? एक प्रश्न इन्होंने किया है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो जो अगला जन्म लेती है वो अपनी मर्जी से लेती है या ईश्वर की मर्जी से लेती है? अब पहला प्रश्न हम लेते हैं। धन्यवाद।
ये कहा गया, मुझे भी वैसे और जगह भी बताया जाता है और भी बुजुर्ग बताते हैं कि आदमी के विचार उसके भोजन के ऊपर भी निर्भर करते हैं। और यहाँ पर भी बताया गया कि आदमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में अब जैसे कहते हैं कि क्या नाम, सामिष भोजन मतलब नहीं होना चाहिए, आदमी का मतलब वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं है। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे घर में मेरी माता जी बहुत सात्विक विचारों वाली हैं, वो भी बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं घर में घुसने देती थी। और भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कि अपने आप को सात्विक विचारों वाले हैं, असल में वो है सात्विक विचारों वाले, उनके घर में प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता। या जैसे बहुत से लोगों का ये विचार है कि हम अंडा मीट ना खाएं तो लोग क्या नाम, अंडा मीट या मछली ना खाएं। वैसे मैं नहीं खाता ये चीजें, अंडा मीट या मछली ना खाएं तो लोगों की क्या नाम भोजन पूरा नहीं होगा। आखिर दुनिया में चलना है तो क्या ये हम उन चीजों को रखें आज की संसारिक मतलब संसार की जरूरतों को देखते हुए हम अपना भोजन तय करें। दूसरी चीज, प्याज और लहसुन में देखता हूं कि बहुत से लोग नहीं खाते, यहाँ पे भी मैं देखता हूं नहीं बनता, जबकि ये दोनों की दोनों चीजें वैसे देखा जाए मतलब है कि इसको मेडिसिन की व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों की दोनों, और बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। बॉडी को अपने मतलब कि साफ रखने के लिए, बॉडी का रक्त साफ रखने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके बारे में क्या आप हमारे सात्विक भोजन के बारे में आप जरा अपने विचार बताएंगे? मेरे ख्याल में इतना ही प्रश्न काफी हैं, तो कुछ प्रश्न और होंगे जरूर। मेरे ख्याल में समय की सीमा को सामने रखते हुए इन्हीं को ही मैं, अगर इनके प्रश्न हमेशा छोटे होते हैं, उत्तर तो कुछ उससे प्रश्न से बड़े ही होते हैं, थोड़ा समय अधिक लगेगा। पहला प्रश्न ये किया गया था कि पाप और पुण्य की या अच्छाई और बुराई की परिभाषा क्या है। तो इस बात को समझने के लिए काफी लंबा भी कहा जा सकता है, संक्षेप में भी, लेकिन संक्षेप में कई दफा पूरा संतोषजनक हमको नहीं महसूस होता। हम ये समझते हैं कि जिससे मनुष्य को दुख और अशांति होती है, स्वयं को भी और समाज को भी, एक ऐसा वातावरण पैदा होता है कि उसी क्षण या सूनर और लेटर जिससे दुख और अशांति हो वो पाप है, और जिससे सुख और शांति हो वो पुण्य है या गुड एक्शन है। अब इसके विषय में फिर और फर्दर प्रश्न होते हैं कि फलां व्यक्ति तो बुरा काम करता है, उस वक्त उसको शांति महसूस होती है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए मैंने कहा कि कई दफा संक्षेप में उत्तर देने से मनुष्य को संतुष्टता नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि सूनर और लेटर। एक मिसाल देता हूं आपको, कोई व्यक्ति क्रोध करता है, अब डॉक्टर्स लोग उसको एग्जामिन करके देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर और जितना भी उसका हार्मोनल सिक्रीशन है, जो बॉडी में उसके जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका ब्रीदिंग सिस्टम है, जो उसके ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारा का सारे जो सिस्टम्स वन विद द अदर जिस तरह से कनेक्टेड हैं, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि क्रोध करने से एक दफा आदमी ये समझता हो कि अब मेरा मन ठीक हुआ। मान लो कोई आदमी काफी टाइम से उसको परेशान कर रहा था और वो अंदर दबाई चले जा रहा था, पिए चले जा रहा था उस अपनी बात को, और अब उसने दूसरे को जरा झाड़ दिया गुस्से में आकर। अब उसको थोड़े समय के लिए हो सकता है ऐसा महसूस हो कि मेरा जो छाती पर बर्डन था वो हल्का हो गया, मैं रिलीव्ड हो गया, वो गुस्सा जो निकाल दिया उसने। कई दफा कहते हैं जी आप बुरा मत मनाना, इसका मन भरा हुआ था, अब इसका मन हल्का हो गया, आप बर्दाश्त कर लो, चलो छोड़ दो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने जो क्रोध किया, उसके क्रोध का उसके सारे सिस्टम पर, इट कैन बी मेडिकली टेस्टेड, it can from the view of theoretical medical science be proved that the whole system of that human body was affected. ये हो सकता है कि आप प्रश्न करें कि अगर वो पिए चले जाता तो उसका भी उसको असर खराब पड़ता। ठीक है, उसका भी खराब पड़ता, मैं मानता हूं। तो इसका मतलब ये है कि क्रोध को पिए चले जाता तो भी वो खराब था, अगर दबाए चले जाता तो भी उसके लिए हार्मफुल था। बहुत से लोगों को आप देखेंगे हार्ट अटैक हो जाता है, मन में क्रोध होता है, वो व्यक्त नहीं करते, लोग कहते हैं जी ये अंदर ही अंदर दबाया चले जा रहा था, उसको कैंसर हो गया।
या उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया, या उसको मान लीजिए कि कोई हृदय रोग हो गया या कोई और रोग हो गया, दबाया तो भी मुसीबत, निकाला तो भी मुसीबत। अच्छा, निकालने से एक मुसीबत ये भी हो गई कि जो उसका दोस्त था, मित्र था, उसको झाड़ दिया उसने। आगे के लिए जो 10-20 साल में दोस्ती बनाई थी वो 10 मिनट में उसने खत्म कर दी और दुश्मनी पैदा कर दी। अब वो भी फिर आगे के लिए तैयार रहो, वो भी कभी तुम्हें लताड़ेगा, वो भी झाड़ेगा, वो भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो दैट हैज नॉट ब्रॉट द सॉल्यूशन। उससे संसार से दुख गया नहीं। थोड़े समय के लिए आप रिलीव्ड महसूस करते होंगे तो आपने समझ लिया होगा कि ये समाप्त हो गया, होता नहीं। इसी तरह से लोभ देख लें आप, जो व्यक्ति लोभ करके गलत तरीके से धोखाबाजी से पैसा कमाता है, हमेशा उसको डर लगा रहता है, खटका लगा रहता है कि कभी भी इनकम टैक्स वालों का रेड हुआ, मैं पकड़ा गया, मेरी इज्जत भी जाएगी और सारा मुसीबत से इकट्ठा किया हुआ पैसा भी जाएगा, और क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो ऐसा कभी कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसकी कॉन्शियंस उसको अंदर से प्रिक न करती हो कि तू गलत काम कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, उनकी आंख पर पट्टी बांध रहा है, एक दिन तेरा सारा भेद खुलेगा, और खुलता है सूनर और लेटर। और अगर नहीं खुलता है तो जैसे मैंने क्रोध की बात बताई, वो भी अपने मन में दबाए रहते हैं। उनको नींद में पुलिस वाला, इनकम टैक्स वाला दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई जरूर देता है, चाहे इस दुनिया में प्रैक्टिकली घर में आके वो रेड करके सामने दिखाई दे जाए या स्वप्न में दिखाई दे जाए, क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं कि कहां छिपाऊं, कैसे करूं। रेड वाले को सामने रख के ही करते हैं, अगर वो सामने न रखें तो फिर उसका इंतजाम नहीं कर सकते छिपाने का। चोर को पहले ख्याल में रख के आदमी छिपाने की कोशिश करता है। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी कि जो विकार है, इसको विकार कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य, ये 6 विकार हैं। विकार माना विकृतियां, जो बदला हुआ रूप है। जैसे मैंने बताया, असल में प्रेम है, प्रेम से मनुष्य को शांति होती है, सुख होता है। लेकिन प्रेम जब लोभ का रूप ले लेता है, प्रेम जब मोह का रूप ले लेता है, प्रेम जब काम वासना का रूप ले लेता है, तो इसको विकार कहते हैं, विकृति कहते हैं। जैसे दूध फट जाए, खराब हो जाए, उसको हम कहते हैं दूध में विकार पैदा हो गया। किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएं, रक्त, पित्त इत्यादि जो हैं, वायु, ये उनका अपना सिस्टम कहता है कि ये हर एक शरीर में होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये विकृत हो, इनका विकार पैदा हो गया। किसी को गैस पैदा हो गई, वो कहते हैं ये तुम्हें वात का या वायु का विकार पैदा हो गया। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो कहेंगे रक्त का विकार पैदा हो गया। ये विकार इसको कहते हैं। और जहां पर मनुष्य का लोभ पूरा नहीं होता, काम वासना पूरी नहीं होती, वहां मनुष्य को क्रोध आता है। क्रोध अपने में कुछ नहीं है, जब मनुष्य का ये पूरा नहीं होता तब उसको क्रोध आता है। और पूरे होते हैं तो अभिमान आ जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए इनको विकार कहा जाता है। ये जो 6 विकार हैं, ये पाप का मूल है, पाप का कारण है, पाप के रूपांतर हैं। और इन सब का जो लोगों ने विश्लेषण किया है, इन 6 का, इनको सिंप्लीफिकेशन जो किया है, इनके सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कहा जाता है कि ये 6 राग और द्वेष, ये दोनों में आ जाते हैं। ये लोभ वगैरह राग में आ जाता है, काम वासना भी राग में आ जाता है, और ये क्रोध इत्यादि द्वेष में आ जाता है। तो राग और द्वेष ये 2 विकार हैं, अगर आप ये कह दें तो भी पर्याप्त है। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस से हैं, देह अभिमान से हैं, और देह अभिमान इसलिए सब बुराइयों की जड़ है। ये पहला झूठ है जो मनुष्य बोलता है, अपने को शरीर कह के बोलता है। आमतौर से लोग कहते हैं जी हम किसी का गला नहीं काटते, हम किसी का झूठ नहीं बोलते। ये पहला झूठ जो मनुष्य को मालूम नहीं बोलता है आत्मा, लेकिन कहता है मैं शरीर हूं। ये सब जड़ों, सब देह अभिमान, ये मूल है सब पापों का, सब विकारों का। ये एरर जो है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ द ट्री ऑफ एरर्स, जितनी भी और भूले ब्लंडर्स हो। ये तो संक्षेप में पाप और पुण्य की परिभाषा की बात। और दूसरा प्रश्न किया गया था, आपने क्या कहा था? ऐसा है कि देखिए, एक जिसको दार्शनिक दृष्टिकोण से, एक फिलॉसफिकल या रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको इनबिल्ट मैकेनिज्म कहा जाए, जिसको अंदर अव्यक्त कहा जाए। जैसे देखिए, आप बीज को किसी खेत में बोते हैं, अब कोई कहेगा कि आम की गुठली को हमने बोया, आम की गुठली ने आम के पेड़ का रूप ले लिया। अब आम का पेड़ का रूप ले लिया तो क्या आम की गुठली ने स्वेच्छा से
आम का पेड़ का रूप लिया या भगवान ने उसको पेड़ का रूप दे दिया? If I just want to translate it into concrete terms, I am giving you an example. तो उसका उत्तर क्या होगा? एक जो बॉटनिस्ट है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उससे हम पूछें तो वो क्या व्याख्या उसकी देगा? वो कहेगा कि जो आम का जेनेटिक सिस्टम था, आम की जो इनबिल्ट पोटेंशियलिटीज थी, आम में जो इनहेरेंट एबिलिटीज थी, उसने एनवायरनमेंट से अपने प्रकार के तत्व लेकर आम के पेड़ के रूप में वो बढ़ा। अगर उसमें आप मिर्च बो देते तो उसी पृथ्वी में, उसी वायु से, उसी जल से वो मिर्च का सा पौधा बनता और उसका टेस्ट वैसा ही होता। और जहां आपने आम बो दिया तो आम की गुठली में जो संभावनाएं थी, जो उसके शक्तियां जो उसमें निहित थी, वो अव्यक्त रूप में थी, वो उन्होंने इस किस्म का रूप लिया। तो ऐसे ही जो आत्मा जहां से जब शरीर छोड़ के जाती है, अपने साथ संस्कार लेके जाती है, वो उसकी पोटेंशियलिटीज होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर। तो जैसे मैंने उसकी मिसाल आपको दी, वैसा ही वो वहीं लेके चला जाता है। आप एक बच्चे को छोड़ दे खेलने के लिए, 20 बच्चे हों खेलने के लिए, वो उन ऐसे बच्चे से जाके खेलना पसंद करेगा जो उसके संस्कारों से मिलता जुलता है। दूसरे के संस्कार से उन 20 बच्चों में से सिलेक्ट उसी को करेगा। तो इसी तरीके से आत्मा जो है वो दूसरा जन्म लेती है। अब जहां तक भोजन की बात है, सात्विक भोजन की बात, भोजन एक फैक्टर है। भोजन कोई अन्न का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे संग है, मनुष्य जैसी सोबत में रहता है, किसी ने कहा है सोबत है साले तुरा साले कुनत, सोबत है ताले तुरा ताले कुनत, दी बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। मनुष्य की जो सोबत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, जैसे कहते हैं, जैसे जैसा संग वैसा रंग, जैसे अन्न वैसा मन, जैसे कहा हुआ है, वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग। तो कुसंग और सत्संग की बात जो कही गई है, वो इसी को लेकर कही गई है। जैसे मैंने फूड की बात कही, इसी तरीके से किसी ने कहा है कि यू टेल मी व्हाट फ्रेंड्स ही हैज एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। उसके फ्रेंड्स का नाम मुझे बताओ, जिसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। तो मनुष्य जिस किस्म की बातें सुनता रहता है, वो जो संग करता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एक फैक्टर है। फूड केवल एक फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। तो फूड का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो प्याज और लहसुन नहीं खाते होंगे, और वो आपको शांत स्वभाव के महसूस मिलेंगे। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे, यानी प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे तो थोड़ा वो भी क्रोध करते होंगे। जो खाने वाले ना खाने वाले दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे। लेकिन ये एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन तो नहीं खाता, लेकिन कुसंग करता है, सिनेमा की ऑब्सीन फिल्म देखता है, या ऐसे गंदे नावल पढ़ता है, तो वो केवल एक भोजन से उसका वो ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि ये जो दूसरी खराब बातें वो करता है, वो नेगेटिव असर अपना डालेंगे। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे चाहिए। नहीं, अन्न का आपका नहीं था, आपका तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने तो आपको बताया जो, तो आप बताइए क्या आपका प्रश्न। 4 ओम शांति। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आत्मा इस मनुष्य शरीर से यानी मृत्यु के बाद शरीर छोड़ के परम धाम में चली जाती है, जहां हमको बताया गया है, उसके बाद उस आत्मा को परमात्मा अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने के लिए अपनी मर्जी से भेजता है। और कहाँ जन्म लेना है, किसके रूप में लेना है, अमीर के रूप में, गरीब के रूप में, कैसे में, या वो आत्मा अपनी मर्जी से चुन के मैंने कहाँ जन्म लेना है, गरीब के या अमीर के, खुद जन्म लेती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर मेरा कोई लड़का है, बच्चा है, उसकी 4 पोशाकें मैंने सिला रखी हैं, अगर मैं ये कह दूं बेटा बाहर जाना है, कोई सी पोशाक पहन लो, तो वो अपनी मर्जी की पोशाक पहन लेगा। अगर मैं ये कहूं आप वो पहनना जो हमने उस रंग की सिलाई थी, तो वो पहनेगा। तो मेरा सवाल ये है कि वो आत्मा परमात्मा की इच्छा से, आज्ञा से
ही जन्म लेगी और कैसे लेगी, कहां लेगी, या अपनी मर्जी से? मैंने आपके उसी प्रश्न का ही जवाब दिया। पहली चीज तो यह है कि आप जो कह रहे हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परम धाम जाती है, ऐसा हम नहीं कहते कि आत्मा हर एक शरीर छोड़ने के बाद परम धाम जाती है। ये तो कल्प के अंत में, सृष्टि के जो अंत में महाविनाश होता है, उसके बाद आत्माएं परम धाम जाती हैं। और इस समय जो मनुष्य आत्मा जन्म के बाद पुनर्जन्म लेती रहती है, तो ये हम नहीं मानते, ना कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद परम धाम जाती है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर इसी संसार में लेती है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि परमात्मा के द्वारा भेजे जाने की इसमें बात नहीं है, बल्कि उसके जो संस्कार हैं, उसके जो किए हुए कर्म हैं, उसके कर्मों का जो खाता है, वो उसको खींच के वहां ले जाता है। जैसे मैंने आम की मिसाल आपको इसीलिए दी कि वो आम स्वेच्छा से, आप उसको इच्छा कह दीजिए, उसमें इच्छा की बात नहीं, उसकी जो पोटेंशियलिटीज हैं, उसका जो जेनेटिक सिस्टम है, उसमें जो ग्रोथ की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, वो उसको आम के पेड़ के रूप में प्रकट करती हैं। ऐसे ही जो आत्मा है, जो यहां से संस्कार और अपने कर्म ले जाती है, जिनके साथ उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, उसको लेना देना जहां चुकाना होता है, और जहां उसके संस्कार के जो बंधन है, जो रस्सियां हैं, जो अट्रैक्शंस है, उसको वाइब्रेशंस हैं, वो खींच के ले जाती हैं, वहीं पर उसका जन्म होता है। अब मैं उसके बाद उसका जवाब दे रहा था, जो आहार की बात कह रहा था, वो प्रश्न तो उसका उत्तर तो मैं समाप्त कर चुका था। तो मैं ये कह रहा था कि जो खाना है उसका एक फैक्टर है, उसके अलावा जो संग है मनुष्य का, जो अध्ययन है, और जो सारे फैक्टर्स हैं, वो भी उसके जीवन को अच्छा या बुरा बनाने में सहायक या बाधक होते। और एक प्रश्न क्या था? नहीं, आई एम नॉट एंटरटेनिंग एनी न्यू क्वेश्चन, बिकॉज द सिस्टर हैज टू स्पीक आफ्टर दैट. Whatever question is left, whatever is remaining out. इसका तो बहुत प्रश्न है, उसके देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक मिनट मैं बताता हूं। उन्होंने जैसे कहा कि आजकल का जमाना है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई मीट खाता है, और सब लोग अगर ये इस तरह से आहार करें तो ये संसार का, ये इस किस्म के एक प्रश्न नहीं है, इस किस्म के बहुत सारे प्रश्न है। देखिए मैं आपको बताऊं, कई इलाके ऐसे हैं जहां रेंडियर ही पाले जाते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर चले जाएं, वहां कोई गेहूं थोड़ी उगता है, वहां पर कोई इस तरह से कोई शाकाहारी भोजन थोड़ी मिलता है। वहां पर लोग रेंडियर पालते हैं, उसी के मीट को खाते हैं, उनकी अपना आहार का वो सिस्टम है। इस तरह से हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पर बुक्स लिखी हुई हैं, हमारे पास भी एक पुस्तक है, हम आपको दे सकते हैं। लोगों ने ये भी सारा अंदाजा लगाया है, कई कहते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर लोग एनिमल डाइट ना लें तो ये सारा जो अनाज का सिलसिला है वो पूरा ही नहीं होगा। या जो कोई ये कहेंगे कि जो अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं उसमें कोई विशेष प्रकार के पौष्टिक पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्याज और लहसुन है उनके अपने बेनिफिट्स हैं या नहीं? इट इज ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इट इज नॉट द सिंपल क्वेश्चन. वी हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल गिव यू. देन आई हैव टू गो इनटू द केमिस्ट्री ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, कि उस ऑनियन और गार्लिक में क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य को उत्तेजना देती है। वो जो एंटीसेप्टिक एलिमेंट्स हैं उसमें, मैं चूंकि आपने कहा है तो इसलिए मैं थोड़ा और उसको विस्तार से लेता हूं, बट आई वांटेड टू सम इट अप ब्रीफली. उसमें जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड हो, कोई एंटीसेप्टिक हो, जो मनुष्य को कुछ कीटाणुओं के आक्रमण से बचाए, उसको ऐसा तत्व दे। आमतौर से प्याज और लहसुन में ये माना जाता है। उसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी उसको बेनिफिशियल बताते हैं। लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लोगों ने क्रिस्टल्स बना रखे हैं उसके जूस निकालकर, और वो डब्बों में बंद करके बेचते हैं, और उसके वो ये बेनिफिट्स बताते हैं। वही चीजें हार्मफुल हैं। जैसे आप देखिए मीट है, मीट के बारे में आपको कई लोग बताएंगे कि ये रेडी प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए पौष्टिक पदार्थ है। और जो लोग ये उसी बात को लेकर कि ये प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है, यही प्रोटीन हार्मफुल है, जिस फार्म में वो प्रोटीन है, प्रोटीन तो है लेकिन वही प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो अनाज खाने वाले जो पशु हैं, उनके दांत, उनकी इंटेस्टाइन्स, उनका सारा सिस्टम अलग किस्म का है, हमारा सिस्टम अलग किस्म का है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसी प्रोटीन को लेके वो भी कहते हैं नाउ इट इज फॉर यू टू जज
इसी प्रकार से उसके वो जो तत्व हैं, उसके तत्व हमारे लिए, अब जैसे देखिए मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल जब अपने रॉ कंडीशन में हम लेते हैं वो हमें लगता है, और आपको मालूम हो कि हमारे देसी इलाज में बहुत जगह पर किसी को बवासीर ही है, मान लो पाइल्स ही हैं, वो उस जगह पर वो मस्टर्ड ऑयल जो रॉ कंडीशन का है उसको लगा लेते हैं। मूली है, मूली को जब आप खाते हैं तो आपको मालूम है मूली में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा एक प्रकार का अलग सा उनका टेस्ट है, एक जलन जैसी हमें महसूस होती है। वो जो उसकी केमिस्ट्री है उसमें वही एलिमेंट्स हैं जिसकी बात आप लहसुन और प्याज में कह रहे हैं, मूली भी थोड़ा बहुत उसी कैटेगरी में आता है। और वही जो हमारे जो अंदर का हमारा आमाशय है, हमारा जो स्टामक है, उस स्टामक का जो हमारी ऊपर की झिल्ली है उस पर उसका क्या असर होता है, वो हमें एक चीज से बचाती होगी, उसका मेडिसिनल इफेक्ट है, आपने खुद कहा। तो अगर कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर ने उसको एज ए मेडिसिन दे दिया तो मेडिसिन की बात अलग है, बट इट इज नॉट ए फूड, बट वी आर सेइंग इट इज नॉट ए फूड, you must not eat it, because if you eat it as a food it is going to affect you in a different way. Medicine is not food, let us have the distinction between the two. तो वो उसकी केमिस्ट्री एक लंबी वो एक अलग किस्म का टॉपिक हो सकता है, जो डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फूड है उसका क्यों असर पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जा सकता है। लेकिन योगी होने के नाते एक आपत्ति, जो सिर्फ वो फिश की बात भी कह रहे थे, एग्स की बात भी कह रहे थे, मीट की बात भी कह रहे थे, सिर्फ प्याज और लहसुन की बात नहीं थी। एक योगी के लिए एक ये भी प्रश्न आता है कि क्या दूसरे को मार के हमें खाने का अधिकार है, हिंसा करने का, ब्लड शेड करके? क्या हम अपने पेट को कब्रिस्तान बना दें, जैसे किसी कब्र में मुर्दा दफनाया जाता है, हम भी किसी को मार के अपने पेट में डाल दें? जो ह्यूमन बीइंग है, जो बेस्ट ऑफ द क्रिएशन माना जाता है, जिसमें सहानुभूति, करुणा, लिव एंड लेट लिव का प्रिंसिपल होना चाहिए, वो दूसरे को मार के खाए, ये एक असूल होता है। और कोई कहेगा जी अगर नहीं मारेंगे वो तो इतनी संख्या में बढ़ जाएंगे, सारे संसार में मुर्गे ही मुर्गे देखने में आएंगे। तो ऐसे कई क्वेश्चन उठेंगे। देन वी हैव टू टेक ओनली वन सब्जेक्ट इन वन क्लास, मे बी ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आई कैन एंटिसिपेट व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस, बट इफ यू आर गोइंग टू अलाउ मी टू स्पीक ऑन एवरी पार्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, it will require a series of lectures on that topic. You will excuse me for this. Therefore, I did not want to go into the details of it. But since we have given it up after applying our thought to it, after studying the whole problem extensively, intensively, we have decided that it is not a part of food. That's what I wanted to say. और एक प्रश्न था, संक्षेप में आपसे और कहना चाहता हूं कि जहां तक डाइट या फूड की बात है, उसमें केवल उसके जो तात्विक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए, वो कहां तक उपयोगी हैं या अनुपयोगी या हानिकर हैं, केवल वही हमारे सामने एक विचार नहीं है। उनमें से वो एक विचार जरूर है, लेकिन केवल वही कंसीडरेशन हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास दो जो और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसको हम सामने रखकर फूड के बारे में डिसाइड करते हैं, बीइंग योगीज। दिस इज अनदर डायमेंशन इन आवर लाइफ। वी आर कंसीडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड इज बेनिफिशियल फॉर ए योगी, नॉट फॉर ए रेसलर और ए फाइटर और somebody who wants to have only body building, which is his aim. हमारा एम केवल वो नहीं, हमारे सामने दो मुख्य कंसीडरेशन है, ये आप सामने रखिए, इस बात को ओवरलुक ना कीजिए। कोई पार्ट ऑफ फूड, कोई आर्टिकल ऑफ फूड बॉडी के लिए कितना भी बेनिफिशियल हो, हम उसके लिए उसका रिप्लेसमेंट सोचने की कोशिश करेंगे अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। क्या? एक तो एथिक्स, कि क्या हम सबसे प्रेम करें, जिएं और जीने का अधिकार दें, या किसी की हत्या करके भी हम खा सकते हैं। एक चीज योगी के सामने, एक तो एथिक्स कि उसके जीवन का असूल क्या है। दूसरी बात, जिसको अहिंसा कह दो, प्रेम कह दो, सद्भावना कह दो, जो एक्सपेक्टेड है एक ह्यूमन बीइंग से। कोई आदमी किसी पर अत्याचार करता है, कहते हैं, हम कहते हैं ये तो इंसानियत से भी गिर गया है, तो क्या हम ब्लड शेड करके इस तरह का कुछ कार्य कर सकते हैं? एक बात ये। दूसरा है कि इसका हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर क्या असर पड़ता है। हम अपने स्टेट को बैलेंस्ड माइंड में, इक्विलिब्रियम में, कामनेस में एंड क्वाइटनेस में रखना चाहते हैं। माइंड को उत्तेजना नहीं करना चाहते। क्रोध क्या है? क्रोध एक लुनेसी है, आदमी में आधा पागलपन है।
जो आदमी क्रोध होता है वो फ्यूचर को नहीं सोचता, कहता है मरता हूं तो मरने दो, फांसी पर चढ़ूंगा, कोई परवाह नहीं, आज मैं इसको खत्म करूंगा जी। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो उसका आर्डल्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। कामी व्यक्ति, आपको मालूम है दिल्ली में एक डॉक्टर जैन आई स्पेशलिस्ट जो प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे, आई स्पेशलिस्ट थे, अपनी वाइफ को बर्बाद डाला, काम से इतना अंधे हो गए, इतने बुजुर्ग अवस्था में उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पर, अच्छे नामी व्यक्ति, पैसे की कमी नहीं, पोजीशन की कमी नहीं, सुख भोग लिया, उस वाइफ की भी काफी एज, अपनी भी काफी एज, गुंडों को पैसे देके, आपको मालूम है केस चला, जेल में गए, थोड़ा टाइम पहले छूटे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे तो छूट गए, वरना और कोई होता तो फांसी मिल जाती। तो ये जो सारी बातें हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि हमारा मन का संतुलन तो नहीं नष्ट हो जाएगा, विवेक तो नहीं नष्ट हो जाएगा, ये ऐसा कोई काम तो हम नहीं करेंगे जो अपराधात्मक हो। वो उसको लीगल भाषा में अपराध कहते हैं। अपराध में वो चीजें शामिल नहीं है जिसको हम पाप कहते हैं। पाप अपराध से भी एक व्यापक चीज है। अपराध तो जो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है वो अपराध है, जिसके गवर्नमेंट देख सकती है, उसको कुछ एक्शन ले सकती है। अब थोड़ा बहुत क्रोध तो जज भी अपने बेटे को थप्पड़ लगाता होगा, अगर उस तरह के क्रोध का एक्शन होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी अंदर किया पड़ा हो। तो इसलिए वो क्रोध छोड़ दिया उन्होंने, चल तेरे को 3 थप्पड़ मारना माफ है, मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर तू कोई शार्प एज वेपन लेके किसी को मारता है तो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, लीगली दैट मैन इज आंसरेबल फॉर हिज एक्शन, तो वो अपराध है। लेकिन ये जो पाप है वो उससे भी एक महान बनने की एक चेष्टा है। उसके लिए हमारे मन का संतुलन, एक शांत अवस्था, आनंदमय अवस्था, प्रेममय अवस्था, इंसानियत की अवस्था, मनुष्य देवत्व की ओर हमारा विकास हो। तो जिस खाने से हमारे ये 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं होते, वो हम योगी बनने से वंचित होते हैं, जीवन के उत्कर्ष से, उसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे सामने मेन ये 2 कंसीडरेशन। ओम शांति।